बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। सबसे खास बात, 15 दिन के अंदर ये दूसरा ग्रहण है। इसके पहले यानी कि 15 दिन पहले 26 मई को चंद्र ग्रहण लगा था और ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले चंद्र ग्रहण और अब सूर्य ग्रहण। क्या ये महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कुछ रहस्य है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 6 ज्योतिषियों का महापैनल मौजूद है। एक बार फिर से आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे, हमारे साथ है प्रतीक भट्ट, भावना शर्मा, हमारे साथ सचिन शिरोमणि, कमल नंदलाल और साथ ही करिश्मा कौशिक मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे से। पंडित जी, 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण, पहले चंद्र ग्रहण और अब सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हालांकि आंशिक तौर पर है, लेकिन सबसे अहम बात, 15 दिन पहले जब ये चंद्र ग्रहण आया था, हमने खुद तेज पर बातचीत की थी और बताया था कि ये भारत के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आएगा और कोरोना को लेकर खास तौर पर अनुमान था और वाकई उसका असर दिखा है। कोरोना के मामले कम हुए। अब जब 15 दिन के बाद ये सूर्य ग्रहण आया है, इसको कैसे देखें? सुनीता, देखिए, हमने इसको ऐसे एनालिसिस किया था कि प्राचीन भारत की जो राशि है जी, वो हमारे ज्योतिर्विदों के हिसाब से मकर राशि है और पिछला ग्रहण लगा था चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में। तो एकादश भाव में ग्रहण लगने की वजह से कोरोना का जो ग्राफ है वो गिरना शुरू हो गया। तो ग्रहण के जो परिणाम हैं वो थोड़े मिले जुले हैं। परिणाम ये हैं कि कोरोना पर तो कंट्रोल होगा, निश्चित रूप से कोरोना की नई औषधियां आ जाएंगी, ज़्यादातर लोगों के वैक्सीनेशन होंगे, कोरोना को हम काबू में फिलहाल कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक एक्सिस बना हुआ है, जैसा शुरुआत में प्रतीक भाई बता रहे थे कि बुध का एक्सिस है, बुध के साथ राहु है, चंद्रमा है, सूर्य है। ये जो एक्सिस है वो कहता है कि इन्फेक्शन वाली बीमारियां अभी फैल सकती हैं। यानी जैसे ब्लैक फंगस नाम का एक इन्फेक्शन बीच में पैदा हुआ था, उस तरह का कोई नया मामला आ जाए, कोई नई बीमारी आ जाए, इस तरह की एक पॉसिबिलिटी ज़रूर बनती है। दूसरी बात यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि भारत में ग्रहण नहीं दिखेगा तो भारत में इसका प्रभाव नहीं होगा। सूर्य पूरी दुनिया में एक ही है, सूर्य कहीं भी प्रभावित होगा आपके ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, तो भारत पर भी इसका असर जरूर दिखाई देगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अरुणाचल के इलाकों में और तिब्बत की तरफ दिखाई देगा। तो ऐसा लगता है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ, खासतौर से चाइना के साथ थोड़ी टसल बढ़ सकती है, थोड़ा तनाव बढ़ सकता है और अरुणाचल की तरफ या तिब्बत की तरफ थोड़ा तनाव वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। यानी पड़ोसी देशों के साथ भी इस समय संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। अब वृषभ में राहु मौजूद है और इसलिए आंतरिक मामलों में भारत की इंटरनल राजनीति में भी बड़े सारे बदलाव होंगे। लोग पार्टियां छोड़ेंगे, पार्टियां पकड़ेंगे। इसकी शुरुआत कल से ही हो चुकी है। और आप ये भी देखेंगे कि जो हमारे देश के विशेष लोग हैं, चाहे वो नेता हों, चाहे वो अभिनेता हों, चाहे बड़े उद्योगपति हों, उनके लिए थोड़ा मुश्किल समय होगा अपने आप को मेंटेन करने का। तो मैं कहूँगा यही कि जो विशेष लोग हैं इस देश के, उनको अपनी सुरक्षा का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना होगा। बिल्कुल, बल्कि मौजूदा जो स्थिति है पंडित जी, पूरी दुनिया को ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और जब 15 दिन के अंदर पहले चंद्र ग्रहण और अब सूर्य ग्रहण लगा है, इसका और क्या कुछ असर हो सकता है? क्योंकि पंडित जी ने न सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर बल्कि देश को लेकर, राजनीति को लेकर भी हमें सजग कर दिया है। अब और ज्यादा जानकारी लेते हैं। भावना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भावना जी, चूंकि हम आज जब जिक्र कर रहे हैं 2 ग्रहण को एक साथ महसूस करने का, यानी कि 15 दिनों के डिफरेंस में महसूस करने का, इसको आप कैसे देख रही हैं? आपका क्या अनुमान है? जी, मैं ये कह रही थी कि 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे थे कि चंद्र ग्रहण जो है वो 26 मई को पड़ा था और अब सूर्य ग्रहण, तो इस डिफरेंस के अंदर तो जाहिर सी बात है कि नेशनल कैलामिटीज का खतरा जो है वो तो रहता ही रहता है। क्योंकि चंद्रमा जो है, इतने सारे तूफान भी, अभी पीछे यास तूफान भी आया था, तो आगे भी इस तरह की कैलामिटीज की खबरें जो है वो मिल सकती हैं। अब चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है और सूर्य जो है वो हमारे आत्मा का कारक माना जाता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इस समय पर मेंटली भी लोग परेशान होंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण का असर भी अभी तक है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी, तो लोगों के ऊपर उनकी खास तौर पे उनके कॉन्फिडेंस को लेकर के, कॉन्फिडेंस की कमी देखेंगे अंदर। इसके अलावा मान सम्मान को लेकर के इस तरह की चीजें प्रभावित हो सकती हैं। साथ ही में सूर्य सत्ता का कारक भी और
पॉलिटिक्स का कारक भी माना जाता है। तो जैसे कि अभी शैलेंद्र जी बता रहे थे कि काफी सारी और चीजें भी, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति में भी सही नहीं है, ये मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है इसमें लग रहा है, तो खास तौर पे लैंड से ओरिएंटेड चीजें जो है, कई और देशों के साथ बातचीत को लेकर के इस तरह की तनातनी जो है वो देखी जा सकती है आने वाले समय में। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ शैलेंद्र जी की, जो आने वाले समय में आप देखेंगे किसी बड़े पॉलिटिशियन के स्वास्थ्य को लेकर की बड़ी गंभीरता वाली बातें जो है वो, या किसी के निधन की खबरें जो है वो मिल सकती है नेता अभिनेता की। सो इस तरह का खतरा जो है आने वाले 1 महीने तक, 1 से 1.5 महीने तक जो है वो बना रह सकता है। बिल्कुल सही। कमल नंदलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी, इसको हम जब बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, देश के नज़रिए से देखते हैं, तो चूंकि अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया जा रहा है और हम जानते हैं कि इसी प्रदेश को लेकर चीन भी कई बार दावे ठोकता है और पिछले साल भी हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े थे भारत और चीन के बीच। तो तमाम जो कैलकुलेशंस हैं कि एक बार फिर से ऐसे विवाद भड़क सकते हैं, इसको आप आगे कहाँ तक बढ़ते देखते हैं और भारत की उसमें किस तरीके से हम कह सकते हैं भूमिका रहेगी? अब देखिए, ग्रहण जो काम करता है, मैं अभी सभी दर्शकों को बताऊं कि 6 भावों पर इफेक्ट डालता है। कहीं पर भी ग्रहण पड़े तो एग्जैक्टली 6 भाव प्रभावित होते हैं। इसमें भारत के लग्न में पड़ने वाला जो ग्रहण है, 3रे भाव को, 5वें भाव को, 7वें को, 9वें को और 11वें को प्रभावित कर रहा है जी। भारत के लिहाज से ये ग्रहण और पिछला, ये दोनों ग्रहण जो है ना, बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे। देखिए, एक बात तो जरूर तय है, जब भी ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ता है, और क्योंकि ये ग्रहण जो है ये पृथ्वी तत्व की राशि में, और दूसरी बात जो नक्षत्र है वो वायु तत्व का नक्षत्र है, ऐसे में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है कि अब जमीनी जंग की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, वॉर तो बहुत पहले से ही, बायोलॉजिकल वेपन हम कहते आ रहे हैं, हमने पहले भी कहा है कि चाइना की तरफ से बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन वास्तविकता के अंदर भारत एक ऐसा देश है जो हजम कर गया इस चीज को, और चाइना को ये हजम नहीं हो रहा है। एक्चुअलिटी में ये चीज है, लेकिन अब क्या होगा, पटल पक्ष पे बात आ जाएगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से आंख की किरकिरी बना हुआ है चीन के लिए। और एग्जैक्टली क्या है कि अगर हम सिंधु के 2 मुहाने देखें, सिंधु मतलब जो सिंधु ग्लेशियर है, तो ग्रहण का प्रभाव पीओके में भी है और तिब्बत वाली साइड भी है। तो ऐसी संभावना जरूर नजर आती है कि अगले 45 दिन चीन की तरफ से कोई एक्टिविटी जरूर हो सकती है, और साइमल्टेनियसली ये एक्टिविटी आप पाकिस्तान की तरफ से भी देख सकते हैं। यानी कि दोनों एंड, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये जो दोनों एंड हैं ये प्रभावित निश्चित होंगे। अब देखिए, भारत के सर्वे सर्वा, अगर आप मैं बिना नाम लिए कहूंगा, उनके 7वें भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है। पिछला ग्रहण उन्हीं की राशि, उन्हीं के लग्न में पड़ा था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित होगा और मनोवृत्ति प्रभावित होगी। देखिए, क्या होता है, जब भी कोई राष्ट्र का सर्वे सर्वा अगर डिसीजन लेता है तो उसका इफेक्ट हर व्यक्ति पर पड़ता है। जैसे वैक्सीनेशन का फ्री कर देना एक बहुत अच्छा डिसीजन था, नवंबर तक अनाज फ्री कर देना राष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छा सुझाव था। तो ऐसे कुछ डिसीजन जरूर लिए जा सकते हैं, और आपको आश्वस्त करता हूं कि इन सभी विपदाओं के बावजूद भी भारत उभर करके वापस आ सकता है। बिल्कुल लेकिन सही, बिल्कुल। और हम एक बार फिर से भारत की और भारत की आम जनता की ही बात कर लें। सचिन जी, चूंकि हम बार बार कह रहे हैं फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है, और हमने देखा है पिछले दिनों कि कोरोना का खतरा कुछ कम हुआ है, लेकिन ब्लैक फंगस ने, फंगल इन्फेक्शन ने चिंताएं बहुत बढ़ा दी है, और इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस मामले में, बीमारियों के मामले में आप कैसे देखते हैं 15 दिन के अंदर इन 2 ग्रहण को, इनके प्रभाव को? बिल्कुल सुनीता, देखिए, सूर्य को सत्ता का कारक कहा गया है और दवाओं का भी कारक जो है वो सूर्य है। सूर्य पीड़ित हुआ, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जब आत्मा और मन दोनों ही पीड़ित हो जाएं, दोनों को ही ग्रहण लगे, चाहे वो भारत में ना लगे, कहीं अन्यत्र कहीं किसी देश में लगे, तो प्रभावित जरूर होगा ये देश। उनकी आत्मा भी प्रभावित होगी, उनका मन भी प्रभावित होगा, और दोनों ही जब ग्रहण लग जाते हैं एक ही पक्ष के अंदर, तो मान के चलिएगा कि स्वास्थ्य पर इसका बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। बात करें ब्लैक फंगस की, क्योंकि देखिए, रोगों का जब देखा जाता है कि आकलन जब करते हैं, तो राहु जो है वायरस का भी कारक है,
और राहु की युति वक्री बुध के साथ इस समय वृष राशि के अंदर हो रही है। तो ऐसे में लोगों को लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी, क्योंकि राशि से पंचम भाव में भी है ये ग्रहण। तो लोगों की बुद्धि इस तरीके से हो जाएगी सुनीता कि लोग कहेंगे अब कुछ नहीं होगा, चलिए बाहर घूमिए, निकलिए, हमारा कोई कोरोना वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इस तरीके की लापरवाही भारतवर्ष के लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। जरूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकलिए। बिल्कुल, यानी कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है अभी हमें उसको आगे जारी रखनी है, क्योंकि दूसरे लहर के आने से पहले भी कुछ ऐसी स्थितियां दिखी थी और उसका अंजाम हमने भुगता था। इस बार तैयार रहें।